हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेम इज़ लाइमलाइट ज़िंदगी। सो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज मैं आपके साथ एक व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। मैं अपना जो है इवनिंग रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी जो है 4 बज रहा है। व्लॉग शेयर करते हैं आज क्योंकि बस मन किया तो मैंने कहा चलो शेयर कर लेते हैं। सो मैं अभी जो है मैं वाटरमेलन जो है वो कट करने वाली हूँ। तो बस कट कर रही थी तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं गाइस, ठीक है। कभी व्लॉग शेयर करना भी मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ। तो मैं यहाँ पर जो है वो वाटरमेलन कट कर रही हूँ। टाइम 4 बजे का हुआ है। तो मुझे वाटरमेलन खाने की इच्छा हुई क्योंकि मैं जो है मेरा जो लंच है वो 2:30 बजे तक हो जाता है। दैट्स वाई फिर आपको पता ही है कि छोटी मोटी भूख तो लगती रहती है, तो करके फिर मैं इस टाइम जो है वो वाटरमेलन कट कर रही हूँ। 4 साढ़े 4 मुझे बच जाता है। वो बस डिपेंड करता है कि मैंने खाना कब खाया है। मुझे 2 आवर के बाद, मैं अपना लंच करने के 2 आवर के बाद मैं ये फ्रूट्स ज़रूर खाती हूँ। और सिर्फ वाटरमेलन, पपाया या फिर खरबूजा ये सब ही खाती हूँ मैं। मुझे ये सेब, चीकू ये सब इतना नहीं पसंद है गाइज। सो बस अब मैंने यहाँ पे अपना जो है वो वाटरमेलन कट कर लिया है। अब डाल लेते हैं नमक इस डिब्बी में से। ठीक है, एंड एक फोक रख लेते हैं। सिर्फ वाटरमेलन खाऊंगी और फिर वीडियो शूट्स करूंगी, कुछ ना कुछ वीडियो शूट करने की कोशिश करूंगी। बच्चे सो रहे हैं और तो गाइज़ यहाँ पर ना मैं अपने बेटे के हेयर बना रही हूँ। शाम का 6:15 बज रहा था तो मेरी बड़ी गुड़िया जो है वो उठ चुकी थी। तो मैं यहाँ पे उसके जो हेयर है वो कॉम्ब कर रही थी, बिकॉज़ जब बच्चा सोता है ना तो मैसे हो ही जाते हैं। और वो जब ट्यूशन गई थी तब मैंने उसके हेयर जो वॉश किए थे तो मैंने उसके ऐसे ही टाई अप कर दिए थे एक बार, क्योंकि वो ट्यूशन के लिए लेट हो रही थी। सो दैट्स वाई अब उसके जो है मैं हेयर जो है वो बना दूँगी अच्छे से, उसके हेयर्स जो हैं। और 2 चोटियाँ बनाऊँगी। उसको 2 चोटियाँ पसंद भी है और कभी कभी बोलती भी है कि मत बनाओ। तो गाइस बस ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी गुड़िया के हेयर बना रही थी। तो उसको थोड़ा पेन हो रहा था बिकॉज़ उसके बाल जो थे ना वो मैंने जब गीले थे तो वैसे ही जो है उसका क्लचर लगा के मैंने ट्यूशन भेज दिया था। तो करके तो उसके थोड़े उलझ गए थे, मैसी हो गए थे उसके हेयर्स, तो उसको थोड़ा दर्द हो रहा था। बट इट्स ओके, मैंने उसके हेयर्स जो है बना दिए थे। तो और तब तक मेरी जो छोटी गुड़िया थी वो भी उठ चुकी थी और वो अपनी जो है बुक्स रीड कर रही थी। वो आजकल बुक रीड करती है, जैसे एप्पल, बॉल, कैट, डॉग जो ये होते हैं ना, वो अब उसको बोलने लगी है। 7 डिजिट्स को वो 4 डिजिट्स को वो बोलने लगी है कि ये एप्पल है, बॉल है, कैट है, डॉग है, ये सब कुछ बोलने लगी है। और उस बुक्स में से जो है वो पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ जो होते हैं वो भी मैंने उसको सिखाया है। तो उसको पार्ट्स ऑफ बॉडी भी वो जो है वो सीख गई है। 10 पार्ट्स ऑफ बॉडी वो सीख चुकी है अब तक। तो यहाँ पे मेरी गुड़िया रेडी हो गई है और आपको बाय बोल रही है। तो मैं नीचे जा रही हूँ। अब खाना प्रिपेयर करूँगी, सब कुछ चाय चुए पियेंगे जैसे। और ये बच्चे उठ चुके हैं, ये देखो। से हाय काबू, हाय जोर से बोलो, हाय। तो बच्चे उठ चुके हैं और अब मैं नीचे जाऊंगी, चाय पीऊँगी एंड लंच डिनर प्रिपेयर करूँगी। सो बस यही रहता है मेरा इवनिंग रूटीन। वाटरमेलन खाया, उसके बाद थोड़ा वीडियो शूट की मैंने। और आपको जो ये फेस पे ग्लो दिख रहा है ना, ये मैंने वीडियो शूट की है कुछ। आप देखिएगा, आपको वीडियो में पता चलेगी कि मैंने क्या वीडियो बनाई है गाइस, ठीक है। एंड देन बस उठने के बाद बच्चों के जो हेयर्स हैं वो थोड़े बहुत ख़राब हो जाते हैं, जो फेस है उनको वॉश करती हूँ, बस यही सब कुछ रहता है। अभी तो बड़ी गुड़िया का ही किया, छोटी गुड़िया का करना बाकी है, फेस वॉश वगैरह सब कुछ। अब उसको भी मैं रेडी करूँगी गाइस। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। क्यों जिद कर रही है? चाचा क्या चाहिए बता? हैं? पापा कहाँ गए बता? पापा दुकान नहीं गए पापा, खाटू श्याम गए पापा। कहाँ गए हैं? कहाँ गए हैं? कहाँ गए हैं?
तो तुझे क्या चाहिए? चीज अब कौन दिला के लाएगा? आप आप चीज़ लेके आनी है। सो गाइस, अब मैं यहाँ पे जो है चाय पी रही थी और एक्चुअल में गुड़िया थोड़ा जिद करने लग गई थी कि उसको चीज़ लेकर आनी है मार्केट से। और घर में चाहे कितनी ही चीज़ क्यों ना पड़ी हो, बच्चों को बाहर से लेकर आना ही आना है, पता नहीं क्यों। जो उसके पापा हैं वो खाटू श्याम गए हुए हैं, जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही होगा। खाटू श्याम गए हुए हैं, वो कल आएंगे। मतलब जब मैं ये वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, तब तक वो आ चुके हैं। और तो बस गाइस, मैं यहाँ चाय पी रही थी और साथ में मैं दादी जी से मेरी दादी सास से बात कर रही थी कि आज खाने में क्या बनाना है। और होता है ना, एक मतलब किसी से पूछ लो कि भी आज क्या बनाना है तो थोड़ी तसल्ली हो जाती है। हम इतना सोचना नहीं पड़ता है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो बस मैं यहाँ चाय पीती जा रही हूँ और साथ में जो है दादी से बातें कर रही थी क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। और बस दादी बोल रहे थे पीछे से कि बच्चे आजकल बहुत ज़िद करने लग गए हैं, तो भाई घर में चीज़ पड़ी है तो भी बच्चे जो खा नहीं रहे उनको नहीं लेकर आनी है। एक्चुअल में क्या है ना कि जब भी ये कहीं बाहर जाते हैं ना, तो मैं जितना भी मेरे को ज़रूरी का सामान रहता है ना, वो मैं इनसे मंगवा के रख लेती हूँ ताकि मुझे पीछे से प्रॉब्लम ना हो, इसलिए। तो यहाँ पे मेरी चाय फिनिश हो गई है बस। तो मैं अब चाय पीकर जो है मैं वो अपने रात के डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं आज जो है वो हरी दाल बना रही हूँ, छिलकों वाली हरी दाल बना रही हूँ। तो बस मैं वही जो है तैयारी कर रही थी उसी की ही। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इसको भिगो कर रख दूँगी और देन फिर सारे काम कर कर मैं इसको इतने देर भीगी रहेगी तो इतनी देर सॉफ्ट पड़ जाएगी और कम सीटियों में ये बन भी जाएगी। ठीक है गाइस, अब मैंने यहाँ भुजिया जो है मैं चाय के साथ ली थी, तो मैं इसको अब रैप करके रख दूँगी। ठीक है, एंड देन बस अब मैं जो भी मेरी किचन जो रहती है ना, मैं लंच कर कर आती हूँ ऊपर, तो मैं सब कुछ जो है वो समेट कर ही मतलब दोपहर में सारा समेट कर आती हूँ मैं। और फिर जब मैं सोती हूँ और शाम को उठती हूँ तो फिर जो है मुझे किचन दोबारा से खिंडे मिल जाती है, बिकॉज़ पापा आते हैं चाय पीने के लिए, दादी बना कर देते हैं उनको चाय, तो करके तब तक दोबारा मुझे जो है किचन मैसी मिल जाती है, तो मुझे दोबारा अगेन सब कुछ समेटना पड़ता है गाइस। और दोपहर में तो मैं आजकल सोती ही नहीं हूँ, बिकॉज़ मुझे वीडियो शूट करने होते हैं, एडिट करना होता है, पोस्ट करना होता है, तो मुझे टाइम मिलता ही नहीं है सोने का। क्योंकि मैं जो है 3-3:30 बजे फ्री होती हूँ और 6:30 फिर मैं मतलब दोबारा काम का टाइम शुरू हो जाता है, तो करके मुझे 3 घंटा मिलता है। तो उस 3 घंटे में मैं वीडियो शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ और पोस्ट करती हूँ। और कभी कभी मैं बीच में भी जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं एडिट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर पापा के लिए बादाम भे रही थी और अजवाइन का पानी भे रही थी। एक्चुअल में क्या है, मेरे फादर इन लॉ को शुगर है, तो अजवाइन और जीरे का पानी जो होता है ना, वो पीने के लिए किसी ने बताया था कि शुगर उससे सही रहती है, तो मैं वही भे के दे रख रही थी क्योंकि वो मॉर्निंग में उठ के पीते हैं। मैं यहाँ गाइस आटा लगा रही थी। मैंने रसोई पूरी समेटी है मैंने, और ये आटा गूंद रही हूँ मैं अभी यहाँ पर। हमारे यहाँ पर रात को बहुत कम खाना बनता है गाइस। मेरे हस्बैंड भी रात को खाना नहीं खाते हैं, मेरे देवर भी नहीं खाते हैं, मेरी ननद भी नहीं खाती है खाना, तो इतना खाना नहीं बनता है। और अब मेरी जेठानी जो है गई हुई है, बच्चे भी गए हुए हैं तो मायके अपने, अब वो आ जाएंगे तो फिर मैं भी जाऊंगी अपने मायके। तो बस यहाँ आटा लग चुका है, वो मेरी दादी सास हैं। एक्चुअल में क्या है कि दादी ने मेरे बच्चों का दूध बनाया था, मतलब जब मैं मेरी गुड़िया को चीज़ दिलवाने गई हुई थी तब उन्होंने मेरी छोटी गुड़िया के लिए दूध बना दिया था। तो वो दूध जो है उनको
गुड़िया पी रही थी। अब जो मैं आपको यहाँ दिखा रही थी ना, नैपकिन करके एक टॉवल सा लेके मैं दिखा रही थी, उसको मैंने गीला करके आटे को ढक दिया है। क्योंकि अभी जो मेरा का जो टाइम हुआ वो 7:15 7:30 ऐसा कुछ हुआ था, और हमारे खाना 8:30 बजे बनता है। तो दैट्स वाई जो आटा है वो फिर वो 1 घंटे में सूख जाता है। तो ऐसे हम अगर गीला कपड़ा रख के उसको ढक के छोड़ते हैं ना, तो उससे आटा सूखता नहीं है, रोटियाँ भी बहुत सॉफ्ट बनती है। गाइस, आपको भी ट्राई करके देखना। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, दाल उबालने के लिए रख दूँगी। मैं उसमें हल्दी नमक डालूँगी और पानी डाल दूँगी मैं पहले उसके अंदर, ठीक है। और एक मैं आपको टिप बताती हूँ, जब भी आप छिलकों वाली दाल बनाती हो तो उसमें 1 टेबलस्पून जो है रिफाइंड ऑयल या देसी घी कुछ भी डाल दो और फिर उसमें सीटी दिलाओ। क्योंकि क्या होता है ना कि छिलके वाली जो दाल होती है ना, जब उसमें सीटी आती है तो जो उसके छिलके जो होते हैं ना सीटी के अंदर फंस जाते हैं, और फिर पहली सीटी में फंस जाते हैं, फिर दूसरी सीटी आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। दैट्स वाई जब आप ये रिफाइंड ऑयल डाल दोगे गाइस तो फिर सीटी अच्छे से आएगी, छिलके नहीं फंसते हैं उसमें। अब बस यहाँ सारा काम करने के बाद मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, ठीक है गाइस। और यहाँ पे मेरी गुड़िया बार बार आके मुझसे ये पूछ रही थी कि मम्मी काव्या की चप्पल कहाँ है, काव्या नंगे पैर फिर रही है। एक्चुअल में वो घर में होती है तो चप्पल नहीं पहनती है, कहीं बाहर गई होती है तो वो चप्पल पहनती है। तो वो बाहर गली में हमारे पड़ोस में आंटी के यहाँ खेलने गई थी, तो वो बार बार तभी यही पूछने आ रही थी कि मम्मी चप्पल दे दो। और तो मैं उसको बता रही थी कि बेटा चप्पल यहाँ रखी हुई है उसकी, बिकॉज मैं मेरे बच्चों की चप्पलें ना अलग रखती हूँ, जहाँ बड़ों की चप्पलें रखती हूँ वहाँ नहीं रखती हूँ, बच्चों की चप्पलें अलग रखती हूँ। बिकॉज छोटे बच्चों की चप्पलें फिर गुम बहुत जल्दी हो जाती हैं। अभी मैं फ़िलहाल में एक नई चप्पल लेकर आई थी मेरी गुड़िया की, उस चप्पल का मुझे आता पता नहीं मिल रहा है कहाँ नहीं। पूरा घर छान मारा है मैंने, बट मुझे वो चप्पल ही नहीं मिली। तब से मैं अलग रखने लगी हूँ बच्चों की चप्पलें। सो अब यहाँ पे मेरे सारे बर्तन जो है वो वॉश हो चुके हैं, और दादी जी यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है, दिन छिप चुका था, तो यहाँ पे अपनी जोत करने के लिए आए हैं बस। तो फिर हम भी दादी जी के साथ खड़े हो जाते हैं। बट आज तो मुझे बच्चों ने बिल्कुल भी खड़े नहीं होने दिया, दादी जी की जोत कर रहे थे तब बिल्कुल भी नहीं खड़े होने दिया। दोनों को कुछ ना कुछ चाहिए था, क्योंकि ये गई तो थी पड़ोसियों के, पर फिर वापस घर पर आ गई थी। इन दोनों ने मुझे बिल्कुल जोत नहीं करने दिया, आज तंग ही करते रहे बस। दादी और हम यहाँ जब जोत करते हैं तो दादी के साथ जो है खड़े हो जाते हैं जोत करने के लिए, और अच्छा लगता है जब सब साथ मिलकर जोत करते हैं तो। बट आज तो बच्चों ने करने ही नहीं दिया। जब दादी जी जोत करके चले गए थे तब तक सीटियाँ भी आ चुकी थी कुकर में, और मैं तब साथ के साथ मैंने जो है छमका लगाने की जो तैयारी थी वो भी कर ली थी। मैं कभी कभी तो साथ में ही छमका लगा देती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो गया है और खाना बनाने में मुझे लगता है कि लेट हो गया है मुझे, तो मैं साथ के साथ ही उबालते टाइम ही छमका लगा देती हूँ। और कभी कभी लगता है कि नहीं टाइम है तो मैं पहले उबालती हूँ और फिर छमका लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे जो टमाटर हैं वो काट लिए हैं, और अब मैं इसका जो छमका लगा दूँगी। और बस, और आज जो है सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है, मतलब दाल बहुत अच्छी बनी है, सबको बहुत टेस्टी लगी थी दाल। पर गाइस मैं जो वो वीडियो शूट ही नहीं कर पाई थी जब मैंने फुलके वगैरह बनाए थे तब तो मैं यहाँ पे छमके की तैयारी कर रही हूँ। सब नॉर्मल जैसे छमका लगाते हैं वैसे ही लगाते हैं, मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। मैं जो है हींग और जीरा गेर दिया है इसके अंदर, और फिर जो है घी गेर के हींग और जीरा गेर दिया है। वो गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी, जैसे आप देख रहे हो। तो मैं अब इसमें टमाटर डाल के जो है भून रही हूँ, और बस जब तक ये सॉफ्ट हो जाएंगे थोड़ी देर में तो फिर इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे। मसालों में मैंने सबसे पहले इसमें जो है धनिया, हल्दी और नमक, कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला ये डाल दिया है, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो कम मिर्च की जो है सब्ज़ी खाते हैं। मेरे बच्चे और मेरे जेठानी के बच्चे दोनों ही, बट अब मेरे बच्चे ही हैं, वो तो अपने मायके गई हुई हैं। तो मैंने फिर इसमें सिर्फ गरम मसाला में भी मिर्च होती ही है, तो मैंने जो लाल मिर्च है वो नहीं गेरी थी, सिर्फ गरम मसाला गेरा था। और इसमें मैं दाल जो है पलट दूँगी सारी उबली हुई।
और बस ये मिक्स करके फिर मैंने मेरे बच्चों के लिए जो है वो दाल निकाल ली थी। ठीक है गाइस, अब मैं इसमें सिर्फ डायरेक्ट लाल मिर्च नहीं घेरूँगी, मैं तो सबसे पहले जो है ये छोटा सा जो है तड़का पैन होता है ना, इसमें मैंने घी जो है देसी घी वो डाल दिया है और अब ऊपर से मैंने इसमें पानी डाल दिया है। देखिए अभी आपको ब्लैक लग रही है बट इसका कलर बहुत 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 प्यारा आता है एंड जो टेस्ट है ना वो ऐसा लगता है कि जैसे तंदूर में बनाई हो। तंदूर में जब हम कढ़ैया रख के, जैसे होटलों में बनती है ना तंदूर में कढ़ैया रख के सब्जियां बनती है, सेम वैसा टेस्ट आ गया था। अब ऊपर से जो है मैंने गैस बंद नहीं की थी। अब मैंने इसमें जो है वो नींबू का रस डाल दिया है बिकॉज़ इस टाइम हमारे घर खटोर ख़त्म हुई थी। हमारी जो खटोर है वो खाटू श्याम जी से आती है, सालासर से आती है। तो करके रात का जो डिनर है वो सब कुछ हो गया है। सो मैं आपके साथ जो रोटी सब नहीं शेयर कर पाई, सब खा रहे थे, सभी थे आसपास, दैट्स वाई मैं शेयर नहीं कर पाई थी, उसके लिए सो सॉरी। वो मैं कभी किसी और व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है गाइस। सो भाभी आज खाना कैसा लगा था? अच्छा। और इन्होंने ना अभी कलरिंग करी है, इनके फेस देखो, ये देखो कलरिंग करी है, इसको भी देखो, इसको भी देखो, इसको इसका रूट ना देखो आप लोग, इसको अभी अभी डांट पड़ी है गाइस, अभी अभी, बिकॉज इसका फेस देखो। आप लोग सो ये जब भी हम इस पे गुस्सा करती हूँ ना, जब भी मैं इसको गुस्सा करती हूँ ना तो ये मुझे ऐसे ऐसे ट्रीट करती है, ऐसे ऐसे। सो गाइज मैं जो है आप लोगों को मैंने बोला था कि मैं मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो मैं आप लोगों से बात करूँगी, मिलूँगी। तो गाइज़ ये लोग रात को बहुत लेट आए थे, समथिंग 12:30 बज गया था। 12:30 बजे आए, बस फिर इनको डिनर मैंने प्रिपेयर करके दिया एंड देन बस फिर ये सो गए तो बस थके हुए थे बिकॉज़ फर्स्ट डे गए थे समथिंग 5:30-6 बजे गए थे ये, और फिर नेक्स्ट डे आए हैं तो मतलब 1-1.5 दिन जो है वो पूरा लग जाता है श्याम बाबा के यहाँ जाने में। तो इस दैट्स वाई करके फिर मैं ये बात नहीं कर पाई। मॉर्निंग में भी थोड़ा लेट उठे, समथिंग 9 बजे उठे और 9 बजे उठते बस अपने काम पर चले गए, तो करके मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। सो मैंने इवनिंग अपना जो है वो शो किया था, इवनिंग और नाइट रूटीन जो था मेरा, मैंने आपके साथ थोड़ा बहुत ही शो किया था और पूरा शो नहीं कर पाई, उसके लिए सो सॉरी। और हो सका तो मैं आगे ज़रूर शेयर करूँगी। और बस तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। इस व्लॉग में आपको कुछ मेरे मतलब जो है रूटीन मेरा पता चला होगा और पूरा तो नहीं। सो सॉरी गाइज। सो मिलते हैं अनदर व्लॉग में या अनदर वीडियो के साथ। सो टिल देन बाय बाय, से बाय।